हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल। देखो, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी डेट को हमेशा ध्यान रखा करो, 1 अप्रैल है। तो हमारा जो भी चीज होगी, जैसे सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पूरे 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। कैपिटल्स दिए हैं 5 लाख ईच। एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई गेट मंथली सैलरी 10,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स एंड वाई का आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड लॉस, आपको क्या दिया हुआ है? लॉस 2 लाख रुपीज का। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च का एवरी ईयर। अब देखो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो उसका कुछ रूल होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग का, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है। प्रॉफिट दिया, उसको हमें नेट प्रॉफिट बनाना पड़ता है, और अगर लॉस दिया है तो वो इस साइड दिया होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में जब हमने रीड किया तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था? लॉस दिया हुआ था, लॉस इनकर्ड ऑफ द फर्म। तो लॉस इस साइड आता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? टू नेट लॉस। क्या लिखोगे? टू नेट लॉस। कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हो। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि कैपिटल्स दी थी, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म क्या करती है? पे करती है पार्टनर को। जब फर्म पे करती है तो वो डेबिट साइड में देती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो फर्म को रिसीव होता है। लेकिन अगर फर्म के पास क्या है? लॉस हो रहा है। अब जब फर्म के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लॉस का मतलब होता है कि फर्म लॉस में, नेगेटिव में चल रही है, तो लॉस है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप का रूल होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और जो पार्टनर्स की सैलरी होगी वो पे नहीं कर सकती है। क्यों? फर्म नेगेटिव में चल रही है। तो इन तीनों की एंट्री हम इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? फर्म को रिसीव होता है। तो रिसीव, देखो, अगर हम भी हो प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर हम लॉस में चले, अगर हमारे पास कहीं से पैसे आने हैं तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर हमें किसी को पे करना है, जब हमारे पास देने के लिए नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को रिसीव होता है तो वो इस साइड मिलता है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसका है? एक्स कैपिटल का। तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। आप प्रॉपर वर्ड्स लिखोगे, ठीक है? आपको निकाल के दिया हुआ है, इसका 3,000 और इसका 5,000, तो टोटल कितना हो गया? 8,000। बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो अब दोनों साइड्स का टोटल क्या कर लेंगे? हम बैलेंस को इक्वल कर लेंगे। इसका भी कितना है? 2 लाख, और इस साइड का भी क्या कर लेंगे? 2 लाख। 2 लाख में से 8 जाएगा तो 1,92,000 बचेगा। तो ये जो लॉस है ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो ये क्या हो जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशो नहीं दी थी, तो अब दोनों को क्या करोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 96,000 एंड 96,000। ये तो है इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको जर्नल एंट्रीज भी बोली थी, जर्नल एंट्रीज आप इसी के बेस पर हम बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे? बहुत इजी ट्रिक होती है जर्नल एंट्री बनाने के लिए। मैंने पहले भी सिखाई है, लास्ट इलस्ट्रेशन में भी सिखाई थी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो भी जिस चीज की एंट्रीज है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर रहे हो। तो दोनों के साइड्स आपको पता होनी चाहिए कि किस साइड आ रहा है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने इसमें क्या डाला था? इस चीज को डाला था। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी किसकी बनेगी? इसकी बनेगी। देखो, जो प्रॉफिट या लॉस सबसे पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालते हैं उसकी सिंगल एंट्री बनती है, और जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी भी एक सिंगल एंट्री बनती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें जहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या फिर पार्टनर से लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, उनकी डबल डबल एंट्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री होती है और एक ट्रांसफर एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, ये जो होता है फर्म का होता है, फर्म बनाती है। तो फर्म को अगर कहीं पे लॉस हो रहा है या एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो डेबिट साइड में होता है, और अगर इनकम होती है तो क्रेडिट साइड होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री ये कौन सी साइड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करें, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे, मैं नॉर्मल आपको करके दिखा रही हूँ। तो पहली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये हमने क्या लिखा था? नेट लॉस। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी हो गई। तो कितना था हमारा? 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पर आप नरेशन आप लिख सकते हो, ये नेट लॉस ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री हमने किसकी करी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो बस आप जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होगा ना, तो आप फर्म के, सबसे पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को क्या मिल रहा था? रिसीव हो रहा था, तो फर्म को इनकम हो गई। तो फर्म के लिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब फर्म को इनकम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और अगर पार्टनर्स, फिर उसके बाद पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो सबसे पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है और फर्म को क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो सेकेंड एंट्री में डेबिट का स्पेस मैं पहले बचा देती हूँ, तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि फर्म को क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यूज करेंगे। अब डेबिट में किस चीज से इनकम हो रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पूरा टोटल लिख लेंगे। कितना टोटल है? 8000। तो यहाँ पर डाल देंगे 8000। ये तो हो गई हमारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फर्म को रिसीव हुआ था, इनकम हो गई। फर्म के लिए क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर P&L अकाउंट होता है। तो अब दूसरा पार्टनर के लिए क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। पार्टनर क्या करेगा? ये पे करेगा। तो पार्टनर को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। या फिर इसको इजी ट्रिक कि आप एक चीज की एंट्री कर लो, दूसरी वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? डेबिट है। नेक्स्ट एंट्री में इसको जस्ट क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्या करोगे? सेकेंड थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? डेबिट है। यहाँ पर क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो 8000। अब ये किस किस का ड्राइंग्स है? एक्स का और वाई का। तो डेबिट में क्या कर दोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना है? 3000 एंड 5000। ये हो गई थर्ड एंट्री। क्योंकि देखो, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी पाए उनकी दो दो एंट्री होती है। पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दो, फिर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दो। लास्ट डिविजिबल लॉस की, कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये भी कौन सी साइड है? P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दो? क्रेडिट ही कर दो। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना था? 1,92,000। किसको मिल रहा है? एक्स और वाई को। क्रेडिट साइड में कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब डेबिट में हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। दोनों को इक्वल मिला था 96,000, 96,000। ये सारी एंट्रीज कब होंगी? 31 मार्च को।
अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई एंट्री या कोई अमाउंट नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको आंसर दे देंगे। दूसरी बात कि हमने सारी एंट्रीज आपको बता दी, सबकी नरेशन आपने अपने आप से लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन क्रेडिटेड इन पेयर। आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो लेकिन नरेशन लिखनी जरूर है। ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर शायद 13 या 14 था तो टी एस ग्रेवाल की न्यू सेशन की बुक में।